एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया का पति शराबी था। वो टुनटुनी चिड़िया को मारता पीटता था। एक दिन टुनटुनी ने अपने पति के अत्याचार से तंग आकर उस घर को छोड़ने का फैसला किया, जिसमें बंटी कबूतर ने उसकी खूब मदद की। बंटी भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो शायद मैं अपने जालिम पति के चंगुल से कभी बाहर ही नहीं निकल पाती। मैं आज तक यही सोचकर सब कुछ सहती रही कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और मेरे बच्चों को बिना बाप के नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन जब मेरा पति इन बच्चों का बाप होने का जिम्मेदारी ही नहीं उठा सकता तो फिर वो इन लोगों के पिता कहलाने के भी लायक नहीं है। हाँ टुनटुनी बहन, मैं तो तुम्हें कब से समझा रहा था कि तुम्हारा शराबी पति कभी नहीं सुधरने वाला। खैर, अब तुम लोग चिंता मत करो। बंटी भैया, मैं आपके ऊपर और बोझ नहीं बन सकती। आपने अब तक मेरी बहुत मदद की है, बस एक मदद और कर दीजिए, मुझे कहीं पर काम दिला दीजिए। मैं अपनी मेहनत की कमाई से अपने बच्चों को पालना चाहती हूँ। मैं किसी के ऊपर भी बोझ नहीं बनना चाहती। बोझ बनने की क्या बात है टुनटुनी, मैं तो तुम्हारे भाई के जैसा हूँ। तुम कहती हो तो मैं अपने ऑफिस में अपनी मालकिन से बात करता हूँ। अगर तुम्हारे लिए कोई काम मिल जाए तो अच्छी बात होगी। तुम लोग यहीं रुको, मैं कुछ खाने का इंतजाम करके आता हूँ। बच्चे भी सुबह से भूखे ही तो होंगे। अगले दिन बंटी कबूतर अपनी मालकिन से बात करता है। मालकिन, मुझे अपनी बहन के बारे में बात करना है। वो मेरी एक बहन है। वैसे तो वो मेरी अपनी बहन नहीं, लेकिन मेरी सगी बहन से भी ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं। उसका पति शराबी है और कोई काम धंधा नहीं करता। उसे बहुत मारता पीटता है, इसलिए वो अपने पति का घर छोड़कर आ गई है और उसे काम की तलाश है। क्या आप उसे यहाँ कोई काम दे सकती हैं? अगर आप उसे काम दे दे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। हाँ बंटी कबूतर, क्यों नहीं। अगर वो ज़रूरतमंद है तो उसकी ज़रूरत को पूरा करना हमारा फ़र्ज़ है। तुम अपनी बहन को लेकर आ जाओ, मैं उसे काम समझा दूंगी। इसके बाद बंटी कबूतर टुनटुनी को अपने ऑफिस लेकर आता है। टुनटुनी, मुझे तुम्हारे बारे में बंटी कबूतर ने सब कुछ बता दिया है। देखो, मेरे ऑफिस में वैसे तो ज़्यादा कुछ काम नहीं, लेकिन हाँ, एक काम काज करने वाले की ज़रूरत है। यहाँ की साफ़ सफाई करने के लिए बहुत कम लोग हैं। अगर तुम चाहो तो यहाँ पर साफ़ सफाई का काम कर सकती हो। हाँ हाँ मालकिन, क्यों नहीं, मैं ये काम ज़रूर करूँगी। मैं कल से नहीं, आज से ही शुरू कर देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया काम मिलने से बहुत खुश हो जाती है। शाम को वो अपने घर लौटती है। बच्चों, तुम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुझे काम मिल गया है और अब मैं काम करूंगी। हमें किसी के ऊपर भी बोझ नहीं बनना पड़ेगा। तभी बंटी कबूतर आता है और कहता है, ये कैसी बात कर रही हो तुम टुनटुनी? काम मिलना अच्छी बात है, लेकिन ये तुम क्या बोझ बोझ का रट्टा लगाए हुए हो? तुम मेरे लिए कोई बोझ नहीं हो। इस तरह बोझ बोझ कह के तुम मुझे पराया मत करो। नहीं नहीं बंटी भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब से मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगी। कई महीने इसी तरह खुशी खुशी बीत जाते हैं। तभी एक दिन अचानक टुनटुनी काम पर जाती है तो उसे पता चलता है, टुनटुनी, अब से काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये ऑफिस बंद कर रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और अब मैं ये ऑफिस नहीं चला सकती। इसलिए मैंने यहाँ के सभी कर्मचारियों को निकाल दिया है। अब तुम भी मत आना, ये ऑफिस कल से बंद हो जाएगा। माफ़ करना, मैं तुम्हारे पिछले महीने की तनख्वाह भी देने के लायक नहीं हूँ। नहीं नहीं मालकिन, ऐसा मत कहिए। आपने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है। आप ऐसी बातें मत कीजिए। कोई बात नहीं, मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए। टुनटुनी चिड़िया परेशान होकर घर आती है। बंटी भैया, अब क्या होगा? हमारा तो ऑफिस ही बंद हो गया। अब हम क्या काम करेंगे? देखिए, बारिश भी शुरू हो गई है। अब तो इस बरसात के मौसम में हमें कहीं काम नहीं मिलने वाला। हाँ टुनटुनी, मैं भी यही सोचकर परेशान हो रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे? तभी टुनटुनी की बेटी मुनमुन आती है और कहती है, माँ देखो ना, बारिश हो रही है।
हमें पकोड़े खाने का मन बहुत कर रहा है। क्या आज तुम हमारे लिए पकोड़े बना दोगी? बारिश में पकोड़े खाने का तो मज़ा ही अलग होता है। अपनी बेटी मुनमुन की ये बात सुनकर टुनटुनी के दिमाग में आइडिया आता है। हाँ हाँ बेटा, ज़रूर बना दूंगी। तुम जाओ, जाकर खेलो। बंटी भैया, मुनमुन ने मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया दे दिया है। बारिश के मौसम में पकोड़े खाना तो सबको पसंद होता है। क्यों ना हम पकोड़े का दुकान लगाएं? इस बारिश के मौसम में लोग खूब पकोड़े खाएंगे। टुनटुनी, आइडिया अच्छा है, हमें इस पर काम करना चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी सारा सामान लेकर आता हूँ और हम आज से ही तैयारियाँ शुरू कर देते हैं। अगले दिन से टुनटुनी और बंटी कबूतर मिलकर पकोड़े की दुकान लगाना शुरू कर देते हैं। पकोड़े ले लो, पकोड़े ले लो, बहुत ही स्वादिष्ट ताज़े ताज़े पकोड़े ले लो। इतने स्वादिष्ट पकोड़े कभी नहीं खाए होंगे। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। टुनटुनी की बात सुनकर वहाँ मिट्ठू तोता आता है। अरे टुनटुनी बहन, तुम पकोड़े बेच रही हो? ये तो बड़ा अच्छा आइडिया निकाला तुमने। पकोड़े के स्वाद तो अच्छे लग रहे हैं, इसकी महक तो बहुत अच्छी है। जरा एक प्लेट लगा दो। टुनटुनी के पकोड़े खाकर मिट्ठू तोता खुश हो जाता है। वाह टुनटुनी बहन, ऐसे पकोड़े तो मैंने कभी नहीं खाए और बारिश में पकोड़े खाने का तो अपना ही मजा है। मैं जंगल में और भी पक्षियों को तुम्हारे पकोड़े के बारे में जरूर बताऊंगा। इस तरह टुनटुनी के बनाए पकोड़े बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं और उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगती है। फिर सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं।